अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत के स्टील और एल्युमिनियम के इंपोर्ट्स पे 50% की टैरिफ लगाई है। और डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि ये टैरिफ इसलिए आवश्यक है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है अमेरिका को भारत के स्टील के और एल्युमिनियम के इंपोर्ट से। कितनी सरप्राइजिंग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति आज की डेट में स्टील और एल्युमिनियम को टैरिफ लगाकर उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, जबकि ये दोनों आज की डेट में वर्ल्ड के ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में 9% ग्लोबल CO2 एमिशंस में कंट्रीब्यूट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 1962 का एक लॉ का प्रयोग करके, जो प्रेसिडेंट को अलाउ करता है पावर टैरिफ रेज करने की ड्यूरिंग दी नेशनल इमरजेंसी सिनेरियो एट अ सिक्योरिटी थ्रेट लेवल, उसका प्रयोग करके ये गेम खेल रहा है। यहाँ पर सवाल समझने वाला ये है कि सबसे पहले आज क्या स्टील और एल्युमिनियम का इंपोर्ट अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को एक्चुअल में थ्रेटन कर भी रहा है? सवाल ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि बार बार ट्रंप इसका सहारा क्यों लेता है। लेकिन ब्यूटी ये है कि एल्युमिनियम और स्टील आज की डेट में कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट अमेरिका के लिए नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप ये पॉइंट को इसलिए प्रयोग कर रहा है क्योंकि ये अमेरिका के डोमेस्टिक राजनीति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि डोमेस्टिक राजनीति में जितने इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स आज की डेट में अफेक्ट हो रहे हैं एल्युमिनियम स्टील के इंपोर्ट से, जिनको ट्रंप बेसिकली अपना वोट बैंक बनाकर प्रयोग करना चाहता है। सरप्राइजिंग बात यह है कि आज से कई साल पहले अगर हम देखें अमेरिका में, कुछ दशकों पहले, तो अमेरिका में स्टील जो है एक मटेरियल नहीं बल्कि मटेरियल से बहुत बढ़कर है। क्योंकि अमेरिका में अगर आप पिट्सबर्ग देखें, क्लीवलैंड देखें, डेट्रॉइट देखें, बफलो देखें, इस एरिया को अमेरिका की इंडस्ट्रियल बेल्ट बोला जाता है। लेकिन आज इस इंडस्ट्रियल बेल्ट में जहां पर एल्युमिनियम स्टील का प्रयोग होता था और इंडस्ट्रियल वर्कर्स काम करके एल्युमिनियम स्टील से प्रोडक्ट्स बनाया करते थे, आज यही पूरा का पूरा जो पार्ट है, इसको अमेरिका की रस्ट बेल्ट यानी कि जंग खाई हुई बेल्ट बोला जाता है। इसको रस्ट बेल्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि चीप एल्युमिनियम और स्टील के इंपोर्ट के कारण यहाँ पर जितने लोग हैं उन्होंने अपनी नौकरियाँ खो दी हैं। और आज की डेट में जो स्टील एल्युमिनियम के प्लांट्स भी होते थे वो भी ग्रेजुअली बंद हो गए हैं, जिसके कारण गुस्सा है। पर क्या आज की डेट में टैरिफ को बढ़ा देना अमेरिका को ये पॉइंट किसी तरीके से मदद करता है? क्या आज की डेट में ये टैरिफ्स को बढ़ाकर अमेरिका अपने स्टील के इंपोर्ट्स को बेसिकली बूस्ट कर पाया है? क्या प्रोडक्शन स्टील की बूस्ट कर पाया है? आंसर नहीं है। क्योंकि अगर हम स्टील को देखें, हर बार टैरिफ लगाने के बावजूद भी अमेरिका की स्टील इंडस्ट्री वहीं की वहीं है, और बल्कि टैरिफ के बावजूद भी इंपोर्ट्स अमेरिका में बढ़े हैं। 2022 में जब ट्रंप ने 2019 वाले रेजिम में, अपने प्रीवियस रेजिम, पहले रेजिम में जब ये स्टील और एल्युमिनियम को लेकर टैरिफ्स लगाई थी, तो वो मसले को लेकर बहुत सारे देश WTO गए थे, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। और सबसे बड़ी बात है कि उस समय 2022 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज़ के ऊपर एक जजमेंट देते हुए ये कहा था कि ट्रंप ये जो नेशनल इमरजेंसी वॉर वाला प्रयोग करता है, सिक्योरिटी थ्रेट वाला इशू, ये लॉजिकल ही नहीं है, क्योंकि ट्रंप के डिसीजंस स्ट्रेटेजिक नहीं बल्कि पॉलिटिकल हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ तो क्लियर है कि ट्रंप का केस WTO में हार जाने के बाद ट्रंप ने WTO को ही डिसमेंटल कर दिया। क्योंकि 2022 के इस जजमेंट के बाद जो WTO की अपीलेट बॉडी है, जहां पर अगर आपका डिसीजन आपके फेवर में नहीं आया तो आप अपील कर सकते हैं, या दूसरे कंट्रीज आपको दोबारा से ड्रैग कर सकते हैं, उस अपीलेट बॉडी के जजेस को ट्रंप ने बेसिकली सहमति ही नहीं दी अपॉइंटमेंट की। आज WTO की अपीलेट बॉडी डिफंक्ट बैठी है, क्योंकि आज ट्रंप जो है इलीगली पहली बात तो टैरिफ्स लगा रहा है, और उसको ये बात पता है कि WTO में कोई उसकी कंप्लेंट का कुछ कर नहीं सकता। इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, भारत के स्टील और एल्युमिनियम इंपोर्ट्स पे 50% की टैरिफ है। भारत के पास इस समय बड़े लिमिटेड ऑप्शंस है। भारत करे भी तो क्या करे? सबसे पहले भारत को ज़ीरो टैरिफ्स की बात करनी चाहिए अमेरिका से, और अमेरिका को ये बात बोलनी चाहिए कि अगर आप एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके बारे में डिस्कशंस आज की डेट में भारत और अमेरिका के बीच चल रही हैं, कि अगर आप वो चाहते हो तो सबसे पहले आप ज़ीरो टैरिफ्स लाइए एल्युमिनियम और स्टील पे, क्योंकि ये हमारी इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है। यदि अमेरिका लॉन्ग रन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इस डिस्कशन को नहीं मानता, तो भारत के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि वो रिटेलिएटरी टैरिफ्स अमेरिका के प्रोडक्ट पे लगाए। लेकिन आने वाले समय में भारत को टैरिफ्स को लेकर एक पॉलिसी बनाने की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, और इस पॉलिसी में भारत को 3 चीज़ें इंपॉर्टेंटली करनी है। सबसे पहला, भारत को ये इंश्योर करना है कि उसके ट्रेड इंटरेस्ट्स हर जगह पर विश्व में प्रोटेक्ट हो। दूसरा, उसको ये करना है कि अगर कोई भी डील वो साइन कर रहा है तो वो डील फेयर होनी चाहिए, जिसमें भारत के हित, भारत के इंटरेस्ट अफेक्ट ना हो। और तीसरा, भारत को हर हालात में
डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करते हुए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना ही देना है। यदि भारत ये 3 चीज़ों पर कदम उठाता है तो किसी भी प्रकार की ग्लोबल अनसर्टिनिटी और ट्रेड टैरिफ्स को मिटिगेट करने में भारत को मुश्किल नहीं होगी। आई होप कि ट्रंप के इस टैरिफ वॉर से जो भारत के ऊपर इम्पैक्ट स्टील एल्यूमिनियम पे आ रहा है, इस वीडियो के बाद अब आपको वो चीज़ क्लियर हो गई होगी। धन्यवाद।